हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा अगेन। तो हमारी जो हम क्या कर रहे थे 12.2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे थे, हमारी जो 2-3 वीडियो थी लास्ट की उनमें। तो आज हम इस 12.2 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे आज ही। तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 जिस बच्चे ने देखा है उसे ही पार्ट 3 हमारा क्या आएगा, समझ में आएगा अच्छी तरह। तो पहले जाकर इस पार्ट को देखने से पहले हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को इस एक्सरसाइज के जरूर देखें, ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छी तरह क्लियर हो। तो अब करेंगे हम 12.2 एक्सरसाइज के जो 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो बाकी बचे क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मींस 10th क्वेश्चन आज की वीडियो का। वो कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। क्या कह रहा है, हमारे पास एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है हमारी। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए सर्कल। कह रहा है कि अम्ब्रेला जो है हमारे वो सर्कल की शेप में है। तो क्या करते हैं, एक बार हमारे क्वेश्चन को हमने मान लिया कि हमारा अम्ब्रेला इस शेप का है जिसमें 8 रिब्स है। तो 8 रिब्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 डायमीटर मींस 4 लाइनें बनानी होंगी ऐसी, 1 2 3 एंड 4। तो हमारी 8 रिब्स बन गई हमारी इक्वली। फिर क्या रहा, सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। हमारे पास उन रिब्स है जो उसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। देखो हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है जिसमें 8 सेक्टर हमारे पास सर्कल में। तो हमें पता है टोटल सेक्टर में कितने डिग्री का एंगल होता है, हमारे पास 360 डिग्री का 360 डिग्री का होता है। अपॉन हमारे पास 8 रिब्स है, तो हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो हमारा एंगल कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की जरूरत होती है, उस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 45 डिग्री, और जिसकी रेडियस भी हमारे पास क्या आई, 45 सेंटीमीटर है। तो अब 8 रिब्स हैं, तो मींस क्या करेंगे, हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 8 से। तो हम सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है सेक्टर का एरिया का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा और रेडियस की जरूरत पड़ती है। हमारे पास रेडियस तो पहले ही गिवन थी, हमने थीटा निकाल लिया, क्यों, 360 को 8 से डिवाइड करके। अब वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ थीटा की जगह क्या होगा, 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 45 इंटू 45, यही होगा हमारे पास। अब देखो इस 45 से काटेंगे तो ये 8 पे कटेगा, हमें पता है 8 को ये 4 से ये 11 पे, यही हमारे पास। अब कोई वैल्यू नहीं कटती तो क्या करेंगे, 45 और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो हमारे पास 8 रिब्स है, हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दें, यहां किया 8 रिब्स हैं तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो 11 2 जा 22 इंटू में 45 इंटू 45 अपॉन है 7। तो 45 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कर लेते हैं 45 इंटू 45, 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 0 2, कितनी आई 20 250। अब क्या करेंगे, इसको इस 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां किया तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 कैरी 5, 2 0 0, 2 2 जा 4, क्या आएगा 0 5 0 4 0 5 5 4 4। क्या है हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के 4450 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो 8 रिब्स थी हमारी, उन 8 रिब्स का एरिया क्या निकला हमारे पास, 4455 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हमने बिल्कुल इजी वे से किया। क्या, हमारे पास 8 रिब्स थी तो हमने थीटा निकालने के लिए क्या किया, 360 को डिवाइड कर दिया 8 से। तो हमारे पास थीटा निकल कर आया कितना, 45 डिग्री। रेडियस हमारे पास पहले ही क्या थी, 45 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट कर दी फार्मूले में, या मल्टीप्लाई भी करा कर दिखा दिया आपको, कुछ भी हमारे वीडियोज में छुपा नहीं रहता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। क्या कह रहा है, हमारे कार में वाइपर लगे होते हैं, क्या, हमारे मिरर को साफ करने के लिए, फ्रंट मिरर को। तो क्या कह रहा है, ईच वाइपर ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। मान लिया हमारे पास कोई एक वाइपर है, ये
हमारे पास क्या है, कोई वाइपर है ये मान लिया लो, जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि फाइंड थ्रो एन एंगल, जिसका एंगल भी कितना है 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय, हमें पता है कि ये जो वाइपर हमारा ये कितना किस तरह एरिया साफ करेगा, इस तरह करेगा, इस तरह करेगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, एक सेक्टर बनेगा ना। तो सेक्टर बनेगा तो जिसका एंगल हमारे पास क्या है 115 डिग्री, ये हमारे पास। तो हमें ऐसे दो वाइपर है हमारे पास, क्या 2 वाइपर्स। तो हमें उन दोनों वाइपरों का क्या है एरिया निकालना होगा कि कितना एरिया वो क्लीन करेंगे। तो हमें पता है एक का एरिया क्या होगा, एक सेक्टर के बराबर है। तो उस सेक्टर को निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमारे पास 2 से। तो निकालते हैं उस एरिया को। तो देखो एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 वही पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, गिवन है 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 25 इंटू 25, 25 और 25 का स्क्वायर पता है हमें क्या होता है 625। अब इसे कैंसिल करते हैं 5 से, 2 3 पे, 2 5 पे सॉरी, 115 है, इसको 1 बचा 3 पे, ये कैंसिल हो गया हमारा इस पे। अब देखो कुछ कैंसिल होता है तो ये 11 पे, ये 36 पे, और बस और कोई नहीं होता। तो मल्टीप्लाई करनी है अब इनकी और आपको खुद फाइंड करना है। देखो अब क्या होगा 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 36, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है बड़े ही इजी वे से और आंसर निकाल लेना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10th और 11th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि हमारे जो बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं वो भी सेम टू सेम है, तो उनको भी एक बार कर लेते हैं, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी फिर कंप्लीट। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमने 10th और 11th क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है, 12th क्वेश्चन है 2 वार्न शिप्स 4 अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर। देखो हमारे पास क्या है फिर, सेक्टर है ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच स्टॉप वार्न। पहले क्वेश्चन में क्या है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है, उसका क्या है हमें एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, आराम से करेंगे। देखो हमारे पास रेडियस चाहिए, रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास 16.5 किलोमीटर। दूसरी बात हमारे पास एंगल चाहिए होता है, वो एंगल भी हमारे पास गिवन है, थीटा इज इक्वल टू क्या है 80 डिग्री। बस वैल्यू पुट करनी है, क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला होता है हमारा। पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स 16.5 इंटू 16.5। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 2, ये 9। अब 9 को काटते हैं, 3 3 जा 9, इसको 3 से काटेंगे फिर 3 5 जा 15, 1 बचा 0.5, इसको भी काटेंगे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। बात समझ में आई। अब देखो ये कैंसिल, सिर्फ 2 बचा, 22 इंटू 2 44 इंटू पॉइंट, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मीन्स 5.5 और 5.5 की, 5 5 25, 5 5 25 2 27, यही आएगा 5 7 और 2 5 2 0 3। क्या मल्टीप्लाई आई हमारे पास 3 0 2 5 अपॉन कुछ नहीं, और पॉइंट कितने छोड़कर, 1 और 1 2 छोड़कर। तो ये अब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 4 से, जो हमारा कर लेते हैं एक बार, क्या आएगा 4 5 जा 20 की 0, 4 2 जा 8, 8 और 2 0 1, 5 3 जा 12, क्या है लिख लेते हैं 4 5 ये 20, 4 2 8 2 10, 4 0 1, 4 3 12, 0 0 1 2 1 0 0 1 3 3 1। क्या ये हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 3 3 1 0 0, कितने पॉइंट छोड़कर, 2 पॉइंट छोड़कर। तो हमारे पास आंसर क्या निकला, ये सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारे पास मजा आया क्वेश्चन में। क्या हुआ, सिर्फ कुछ नहीं था, हमारे पास एक सेक्टर था जिसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की है 80 अपॉन 360 इंटू 12, ये कैंसिल हुआ तो कुछ हमारे पास मल्टीप्लाईज बची, वो हमने मल्टीप्लाई आपको यहाँ करके दिखा दिए। फिर ये आया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसे 44 से, तो ये मिला 0.2 छोड़कर, तो 2 छोड़कर हमने लगा दिए, 2 जीरो कैंसिल हो गई, क्या बचा 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा लाइट हाउस का एरिया जो वो स्प्रेड कर लेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मींस 13 क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यही कर लेंगे। 13th क्वेश्चन कह रहा है राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। हमारे पास क्या है कि 6 इक्वल डिजाइन मिले हैं, किसके आकार के हैं, वो फिगर बनाई गई थी क्वेश्चन में, वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं कि किस शेप के वो होंगे। तो हमारे पास कोई एक सर्कल गिवन है इस तरह, जिसपे क्या है हमारे पास 8 डिजाइन है इक्वल। जिस तरह पहला डिजाइन हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, फिर ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, कितने हैं 6 है ना, और ये फिर मान लिया 6 हो गया। इस तरह के कुछ इक्वल डिजाइन बनाए गए हैं। किस तरह, ये डिजाइन है हमारे पास। तो हमें पता है ये इक्वल डिजाइन है, जो हमारे पास इक्वली बनाए नहीं गए हैं। एक बार बता देता हूं समझाने के लिए, ये इक्वल डिजाइन है। तो अब देखो ये हमारा मान लिया सेंटर होगा, तो हमारे पास कितने 6 जो हमारे पास है। आप देखो ये एरिया किसका एरिया होता है, हमें पता है किसका एरिया होता है, हमारा सेगमेंट का। तो हमारे पास 6 सेगमेंट है इस तरह, जिसका कॉस्ट हमारे पास गिवन है 0.35। देखो क्वेश्चन को समझाता हूं, कह रहा है राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शाउन इन फिगर। ये 6 डिजाइन है हमारे पास, जो ये मैंने एरो लगाया है ना, ये अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, जो इनकी रेडियस है वो कितनी हमारे पास 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट मेकिंग ऑफ डिजाइन ऑफ द रेट ऑफ रुपीज इतने। कह रहा है कि इस डिजाइन को बनाने में कितने पैसे लगेंगे, जब हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा उसके पैसे होंगे हमारे पास कितने 0.35। तो हम क्या करेंगे, इन 6 डिजाइनों का एरिया निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 0.35 से। तो हमें पता है इन 6 डिजाइनों का एरिया किस तरह निकलेगा कि हम इस एक सेगमेंट का एरिया निकालें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे 6 से। तो हमें पता है एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है क्या आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ ऑफ साइन थीटा। यही होता है हमारे पास किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला। तो पुट करते हैं वैल्यू, आर स्क्वायर, आर कितना है 28, तो क्या होगा 28 इंटू 28 इंटू पाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, और इस क्वेश्चन में हमारे पास √3 की वैल्यू भी गिवन है, वो है 1.7। √3 इज इक्वल टू क्या है 1.7। पाई की वैल्यू 22/7। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब देखो थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, हमें पता है कि ये कितने 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बने गए हैं। तो पूरे एरिया हमारे पास क्या होता है 360, और उसको कितने में डिवाइड किया गया है 6 में। तो इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड, 6 6 जा 36, कितना एंगल आया 60 डिग्री का। तो वैल्यू क्या होगी 60/360 माइनस हाफ ऑफ साइन 60 डिग्री, यही होगा हमारे पास। अब देखो 28 इंटू 28 22/7, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 पे जाएगा, तो क्या आया 1/6। अब 6 को भी इससे काट लेते हैं 3, ये 11, तो 7 3 जा 21, और ऊपर है हमारे पास 11। बात समझ में आई, माइनस हाफ ऑफ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इस √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/7, और 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4। अब इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा 28 इंटू 28, एलसीएम आया हमारे पास इनका क्या होगा 84। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको इससे, तो 11 4 जा 44 माइनस 21 इंटू 1.7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 88 इंटू 38 44 माइनस, मल्टीप्लाई करो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 1 35, और 0.1 छोड़कर अपॉन है हमारे पास 84। अब क्या है हमारे पास कितने हैं 6 रिप्स हैं, तो इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे
6 से ये काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्या बचा 3 8 जा, इससे कट गया ये, क्या बचा हमारे पास 2 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 44 में से इसको घटाओ पहले, तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 5 इंटू 44 में से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कर लेते हैं 44 में से 35.7, 3 बचा, 13 माती 5 गए 8, 8.3। अब इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी बची है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आएगा हमारे पास उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 0.35 से। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर निकलेगा वो होगा हमारा क्या, फाइनल आंसर। तो इसे आप क्या मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज पूरी की पूरी। अब एक क्वेश्चन बचा है, वो क्या हमारा MCQ, जिसमें हमारे पास उस MCQ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है यह बता देता हूं एक बार। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारा MCQ है, क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर में हमारे पास ऑप्शन में है θ/725 इंटू 2πr²। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, ये जो ऑप्शन होगा ये ठीक होगा, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है D। क्यों होगा ये ठीक है, क्योंकि देखो इस 2 से हम इसे मल्टी काटेंगे तो 360 पे कटेगा, तो क्या आएगा हमारा θ/360 इंटू πr²। और हमें पता है यही क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 12.2 जो आप आज हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। तो हमारी इस वीडियो के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, पार्ट 1 2 और आज का 3। तो इन तीनों पार्टों को अच्छी तरह देखें, इस एक्सरसाइज को रिवाइज करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।